वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जैसलमेर पोखरण में पहुंचे सीएम बचनलाल, कहा राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जैसलमेर के पोखरण पहुंचे थे। उन्होंने यहां अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सीएम रिन्यू पावर कंपनी के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्प सिद्धि हो सके। गुजरात के बाद राजस्थान को मजबूत करेंगे राहुल गांधी। गुजरात में पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके राहुल गांधी अब राजस्थान में कांग्रेस के पुनर्गठन की रणनीति पर काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार 28 अप्रैल को राहुल गांधी जयपुर पहुंच सकते हैं, जहां वे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की सीधी बात करेंगे। इस बैठक को मास्टर प्लान राजस्थान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसकी नींव राहुल ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर रखी थी। गुजरात की तर्ज पर अब राजस्थान में भी जमीनी नेताओं को सशक्त करने और बूथ लेवल पर संगठन की ताकत बढ़ाने की तैयारी है। अब घर का सपना होगा पूरा, राजस्थान आवासन मंडल इन शहरों में लॉन्च करेगा नई आवासीय योजना। राजस्थान आवासीय मंडल अप्रैल और मई में राज्य के जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, हनुमानगढ़ में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं जारी करने जा रहा है। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने गुरुवार को बताया कि इन योजनाओं के तहत फ्लैट और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराए जा सकेंगे। राजस्थान में गरजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उठाया वक्फ बोर्ड का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राजस्थान के भीलवाड़ा में बहुउद्देश्य भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। इस आयोजित कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया, साथ ही बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। वहीं गिरिराज सिंह ने देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर भी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने देश की बढ़ती जनसंख्या को चिंताजनक बताया। गिरिराज सिंह ने भीलवाड़ा के टेक्सटाइल मार्केट की भी खूब तारीफ की। उन्होंने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताते हुए इसे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू बंगाल से पलायन कर रहे हैं, यह एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है। आजादी के 100 साल तक हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचने का है लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने तक दुनिया में हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना भारत ने सबसे पहले दुनिया में दी है। शाह राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संवाद को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जोधपुर सहित इन रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन, गर्मियों में यात्रियों को होगा आराम। गर्मी के इस छुट्टी वाले सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। रेलवे ने अवकाश के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेनें अलग अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं। यात्री इन ट्रेनों की जानकारी आरक्षण पोर्टल या नजदीकी रेलवे स्टेशन से प्राप्त कर सकते हैं और समय से टिकट आरक्षित कर अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी में मिलेगी हल्की राहत। राजस्थान में पिछले कई दिनों पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब कम होगा। मौसम में आए बदलाव के कारण हल्की राहत मिलेगी। कल कोटा, अजमेर, जयपुर संभाग में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई और अचानक तेज हवाएं चली। इसके चलते आज से आगामी 4 से 5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में आज से तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होगी। 20 अप्रैल से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा 18-19 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलेगी। वक्फ को लेकर मुस्लिमों के घर पहुंचेगी बीजेपी, हिंदी और उर्दू में 16 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार।
वक्फ एक्ट में संशोधन से मुसलमानों को क्या फायदा होने जा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए बीजेपी एक बड़ा प्रोग्राम तैयार कर रही है। बीजेपी ने हिंदी और उर्दू भाषा में एक 16 पेज का पत्रक तैयार किया है, जिसमें मुसलमानों को यह बताया जाएगा कि 2013 के वक्फ कानून में क्या प्रावधान थे और बीजेपी सरकार ने इसमें क्या बदलाव कर दिए। बीजेपी ने संगठन के मुस्लिम पदाधिकारियों के जरिए यह पत्रक मुस्लिमों को घर घर जाकर बंटवाएगी। बीजेपी इसे जन जागरण मुहिम का नाम दे रही है। बीजेपी ने इसके लिए संगठनात्मक वर्कशॉप भी आयोजित कर रही है, जिसमें शीर्ष पदाधिकारियों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। राजस्थान में 4 नए कानूनों को मिली मंजूरी। प्रदेश की गुजरात सरकार ने हाल ही में 4 नए कानूनों को प्रारूप तैयार करके विधानसभा में संशोधित बिल पेश किए थे। इनमें मीसाबंदियों को पेंशन, पुराने कानूनों का निरसन, कुलपतियों का नाम बदलकर कुलगुरु करना और स्थानीय निकायों में जजों की नियुक्ति पर रोक जैसे प्रावधान शामिल है। इन विधेयकों को सदन में पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजे गए। राज्यपाल ने चारों विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंजूरी मिलते ही संशोधित विधेयकों ने कानून का रूप ले लिया। इन चारों कानूनों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यानी राजस्थान में भाजपा सरकार के बनाए गए नए कानून अस्तित्व में आ गए हैं। राजस्थान के जसवंत सागर बांध की बदलेगी सूरत, मारवाड़ क्षेत्र के हजारों किसानों को मिलेगी खुशखबरी। पश्चिमी राजस्थान की 33 विधानसभा क्षेत्रों में से 24 को जल समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जोधपुर जिले के सबसे बड़े जल स्रोत जसवंत सागर बांध के पुनर्भरण के लिए रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए सरकार ने 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। यदि समय पर यह डीपीआर तैयार हो जाती है और सरकार इसे व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है तो मारवाड़ क्षेत्र के हजारों किसानों की तकदीर बदल सकती है। राजस्थान रोडवेज ने चुपके से बंद कर दी कई रूटों की बसें, जनता परेशान। राजस्थान रोडवेज का आमजन को आधिकारिक फायदा मिले, इसके लिए एक तरफ रेलवे की तर्ज पर बसों की लोकेशन व सुविधाएं मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बसों के रूट ही बंद किए जा रहे हैं। इन हालात में राजस्थान सरकार की आमजन को सरल व सस्ता सफर कराने का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। बीकानेर आगार की हालत तो बेहद चिंताजनक है। बीकानेर आगार से कई बसों से रूट बंद कर दिए गए हैं, जिससे आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। बीकानेर से अहमदाबाद, खाटू श्याम, श्रीगंगानगर जाने वाली बसें बंद कर दी गई हैं। रियल डील, रियल ऑफर्स के साथ क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2025 का आगाज। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। प्रदेश की राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में क्रेडाई राजस्थान द्वारा आयोजित प्रदेश के सबसे बड़े रियल एस्टेट एक्सपो 2025 का भव्य उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में आयोजित होने पर आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतने बदलाव के बावजूद जयपुर पहले की तरह सुनियोजित एवं सुंदर शहर है, जो दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है, जो आप सभी की वजह से है। अमृत भारत रेलवे योजना के तहत जल्द हटेंगे कब्जे, फिर होगा सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण। अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत धौलपुर स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। स्टेशन की नई इमारत धीरे धीरे अपनी सूरत में आने लगी है। रेलवे अब स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया को व्यवस्थित करने में जुटा हुआ है। आगरा डीआरएम कार्यालय ने इस संबंध में जिला प्रशासन से सर्कुलेटिंग एरिया और रेलवे से अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए खुशखबरी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वे जल्द ही यात्रा के लिए नोटिस जारी करेंगे। कोविड महामारी की वजह से यह यात्रा 2020 में रुकी हुई थी। अब यह फिर से शुरू हो सकती है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जल्द ही एक नोटिस जारी करेंगे। यात्रा जल्द शुरू होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय की ओर से जो कुछ कहा गया है, उससे भारत और चीन के बेहतर होते संबंधों की भी झलक दिख रही है। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में चंबल नदी पर बनेगा 2.5 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 9,400 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जाकर योजना की क्रियान्विति शुरू हो गई है। इसके प्रथम चरण के पैकेज 2 में चंबल नदी को पार करने के लिए 2330 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनेगा।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।